हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, थर्ड लेवल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एमसीक्यू तो पढ़ना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो एमसीक्यू का एग्ज़ाम कैसे देंगे। टर्म तो ऑब्जेक्टिव होना है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो अनिवार्य है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए कितना पढ़ पाए हैं, कितना याद है, कितना भूल गए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाकी सब तो पता ही होगा। टर्म जैकवर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आशुतोष कुमार, सबका नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। अब सैम कौन है, चैप्टर पढ़े होंगे तब ना, वही जो फ्रेंड, साइकाइट्रिस्ट जो फ्रेंड है वही है। तो करेक्ट, व्हाट वाज द सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। लेटर के अनुसार जो सैम है वह किसके लिए इन्वाइटेड हुआ था, उस पार्टी में वह किसके लिए गया था। तो वहाँ पर अगर लेटर पढ़िएगा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि आई एम इन्वाइटेड फॉर लेमोनेट। वहाँ पे लेमोनेट वर्ड का यूज किया गया है। तो लेमोनेट यानी नींबू पानी, तो नींबू पानी के लिए उसको बोला गया आइए आपको नींबू पानी पिया जाएगा। तो फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर पार्टी या फॉर ए लेमोनेड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए, खुद से बताइए। चलिए, खुद से बताइए, पढ़े होंगे, सब कोई पढ़ लिख के बैठे हैं। चलिए, हु सिग्नेचर वेयर देयर ऑन द लेटर। लेटर पर वहाँ कौन सिग्नेचर किया था। हुज सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर था। क्या चार्ली टीचर, चार्ली फ्रेंड, सेम या नन। तो वहाँ पर लेटर में देखिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेम का सिग्नेचर था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर क्या बोला, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, थर्ड नंबर को पढ़ लीजिए एक बार, खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ देंगे। What convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level। मतलब क्या वहाँ पर कन्विंस्ड होता है, यानी पूर्ण रूप से यह मतलब कि सुनिश्चित होता है कि मैं थर्ड लेवल पर आया हूँ, न कि सेकंड लेवल पर आया हूँ। तो क्या वहाँ पर क्या देखता है कि उसको लगता है किसे, मतलब कि क्या उसको कन्विंस्ड मैंने कि पूर्ण रूप से मान जाता है कि नहीं थर्ड लेवल पर ही आया हूँ। तो ये डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ द गैस लाइट एंड क्या है, ब्रास स्पिटूल। वहाँ पे अलग प्रकार की दुनिया थी जहाँ पे गैस के लाइट फ्लिकरिंग कर रहे थे और वर्ड छूट गया। या फिर ब्रास स्पिटूल्स में थूकने के लिए जो ब्रास का बर्तन रखा हुआ था। सेकंड है बियर्स एंड मोस्टेकिक ऑफ 1894। या जो दाढ़ी, बियर्ड्स एंड जो मूछें होती है वो 1894 का था। न्यूज़पेपर विथ डेट ऑफ 11 जून 1894। या वहाँ का जो न्यूज़पेपर था तो उस न्यूज़पेपर पे डेट लिखा हुआ था। या फिर ऑल ऑफ दिस थे, सारे थे। यहाँ पर क्या है, व्हाट कन्विंस द चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नोट द सेकंड लेवल। तो यही सब प्रूफ थे जिससे वह कन्विंस्ड सुनिश्चित होता है कि क्या है, हम लोग थर्ड लेवल पर आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आंसर को तो देखना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। आखिरकार 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं ना। चलिए, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। स्टाम्प कलेक्शन में चार्ली क्या पाया था, क्या प्राप्त किया था। ओल्ड ड्रेसेस, पुराने ड्रेसेस को पाया था। हेयर स्टाइल्स को पाया था। ओल्ड लेटर्स, या फिर फर्स्ट डे कवर। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे जान रहे होंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, और वह फर्स्ट डे कवर को ही पाया था। तो फर्स्ट डे कवर के बारे में बताऊंगा नहीं, चैप्टर में बताया हुआ है। चलिए, फर्स्ट डे कवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख ही लीजिएगा ना, सब जितना आ रहा है सबको देख लेंगे, सबको एक एक करके देख लेंगे। एक लड़का पूछ रहा था भैया इंग्लिश कैसे पढ़ें कि नंबर अच्छा आ जाए। तो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, नंबर अच्छा ही आएगा। चैप्टर पढ़ो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ो, बम बम रहो, लास्ट में रिवीजन करके एग्जाम दे लेना। व्हाट वाज द यहाँ पे तो सब्जेक्टिव है नहीं कि नोट्स वगैरह नहीं बनाएगा तो काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव केवल सब नोट्स को नोट्स में लिख लेना होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर सबसे अनजान, सबसे अजनबी चीज़ क्या था। बियर्ड्स, दाढ़ी, मूछे, ड्रेसेस, द कॉरिडोर दैट लेड हिम टू द पास्ट। या जो वो गलियारा था जो कि उसको पास्ट में लेकर चला गया था। तो थर्ड लेवल पर यही सबसे भयानक चीज़ था जो कि इसको पास्ट में 1894 में लेकर चला गया था। तो थर्ड लेवल का जो गलियारा था ना, तो गलियारा ही वहाँ का भयानक था, जो कि रिटर्न भी आ गया था, लेकिन बाद में उस गलियारा को खोजा तो नहीं मिल पाया। तो थर्ड लेवल का गलियारा जो है ना, गलियारा, कॉरिडोर, तो कॉरिडोर ही सबसे अनजान अजनबी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए एक बार खुद से, क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर तो देखेंगे हम लोग।
व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ द सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन पे चार्ली जो है वो सबसे अलग क्या देखता है, क्या नोटिस करता है जो सभी से अलग रहता है। एवरीथिंग वॉज वेयर्ड, मैंने सभी चीज़ अजनबी थे, बेकार थे, अनजान थे। वियर्ड मैंने एवरी थिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्स एंड स्मॉलर इन साइज। वियर्ड का अजीब होता है, अजीब, एक्यूरेट हिंदी देखिएगा ना तो अजीब, या फिर सभी कुछ पुराने स्टाइल में थे, स्मॉलर इन साइज में था। एवरीथिंग वॉज टू बिग, या सभी चीज़ काफ़ी बड़े थे। एवरीथिंग वॉज शाइनिंग, ये सभी चीज़ चमक रहे थे। तो डिफरेंट स्पेसिफिक, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड द चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन में, मतलब क्या अलग कुछ नोटिस किया था, कोई क्या खास चीज़ था जो नोटिस किया था। तो यहाँ पर एवरीथिंग वॉज वियर्ड या फिर एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज, सभी पुराने स्टाइल में थे। और ऑप्शन नंबर ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सभी चीज़ वहाँ पर अनजान अजनबी मतलब अजीब नहीं थे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ए और बी दोनों तो ऑप्शन दिया नहीं है। तो नोट्स वगैरह भी स्मॉलर इन साइज में थे कि बिगर साइज था, देख लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसके बाद 7th नंबर, वहाँ का जो नोट्स थे तो आज के नोट्स का स्मॉलर इन साइज में देखे थे ना, तो वो भी था। चलिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर, चलिए मिल ही गया, फर्स्ट डे कवर क्या होता है बताइए। न्यू स्टाम्प गेट द पोस्ट मार्क एंड डेट, नया स्टाम्प होता है जिसपे कि पोस्ट मार्क और डेट लगा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। या फिर एक गिफ्ट होता है, या फिर गिफ्ट रैपर होता है, या फिर रैपर में लपेटने वाला, गिफ्ट में लपेटने वाला, या फिर गिफ्ट रैप्ड इन द ब्यूटीफुल रैपर, या फिर गिफ्ट को एक मतलब रैप मतलब लपेट कर उसको अच्छे से रैपर में उसको लपेटा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नया स्टाम्प रहता है। स्टाम्प के बारे में बताए थे कि स्टाम्प हर साल रिलीज होता है। एंड गेट्स द पोस्ट मार्क, उस पर मोहर लगा रहता है एंड डेट लगा रहता है, टिकट वगैरह भी लगे रहते हैं, तो वही कलेक्ट करता है स्टाम्प कलेक्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज चार्ली वांट टू विजिट, क्या है, गेलेसबर्ग, गेलेसबर्ग में वह क्यों जाना चाहता था, कौन, चार्ली। टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, जो ट्रबल भरा वर्ल्ड है इससे दूर दूर भागने के लिए, या एंजॉय करने के लिए, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने के लिए, या टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, या अपने पुराने दोस्तों से मिलने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, ए इसको 100% करेक्ट बनाता है। ये दुनिया में जितना भी ये ट्रैवल समवन मतलब कि जो ये कठिनाई है, तो सब कठिनाई वगैरह से भागने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा किसी भी हाल में। क्वेश्चन नंबर 9th का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। बताइए, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली क्या देखा। फ्लिकरिंग द गैस लाइट एंड द पीपल विद द फनी मुस्टेकिंग मैंने मुझ, या फिर ब्रास स्टिफन्स, जी हाँ, मेन ऑल वेयरिंग द 10 क्या है गेबार्डिंग सूट एंड स्ट्रॉ, जो वहाँ के जो आदमी थे वह क्या पहने हुए थे, 10 गेबार्डिंग सूट, तो हम लोग देखे थे कि वो पहना हुआ था, और अस्ट्रो ये भी था। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो सी है, तो सी में तो यहाँ पर जो ड्रेस जो पहना हुआ है तो थर्ड लेवल का बात नहीं करा है, ये तो बस घर अपना जा रहा था वहाँ का बात बोल रहा, मैं पहना हुआ था, मुझे कुछ लोगों ने देखा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ए फ्लिकरिंग गैस लाइट एंड पीपल विथ फनी मुस्टेक मैंने मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन ब्रास स्टीफन्स भी थे, ब्रास स्टीफन्स भी थे। व्हाट डिड चार्ली सी एट थर्ड लेवल, ये भी थे। तो यहाँ पर तो दोनों दिया नहीं। अच्छा, इसको हमको थोड़ा सा बुक में देखने दीजिए कहाँ का बात बोल रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए जो 10 वाला बात बोल रहा है, 10 गार्डियन दिख रहा होगा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर 10 का जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो बात बोल रहा है तो आपका कब का बात है, समझ रहे हैं, ये बात आपका वहाँ भूलने से पहले, लोस्ट होने से पहले का बात बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। और जो स्टीफन्स जो चम्मच वगैरह का बात बोल रहा था, कॉरिडोर, तो ये तो होना चाहिए था, लेकिन अब दो में तो ऑप्शन होंगे नहीं, कहाँ था उसका, वेयर इज द ब्रास स्टीफन्स, देखिए यहाँ पर ब्रास स्टीफन्स ये भी था, ब्रास स्टीफन्स, लेकिन चांस कम है, चांस नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये भी था, ये भी था क्लर्क एंड, लेकिन खैर एक सेकंड, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका भूलने से पहले, थर्ड लेवल जाने से पहले का बात, ये थर्ड लेवल का बात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों होते, लेकिन जब बी और ए नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए को ही मारेंगे टिक, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए प्रूफ देख लेंगे तो अच्छा हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहता है, ठीक है, एक सेकेंड,
चलो ठीक है। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर चार्ली क्या देखा था? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 9 और 10 रिपीट हो गया, 9 और 10 रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर कैसे गया था? इन हिज फैंटेस्टी एंड टेक द सबवे और कॉरिडोर फास्टर देन बस, इसके अनुसार, या द सुपरमैन ट्रेन, या फिर जेटवे, या फिर क्या है स्केलेटर। तो नहीं, अपना फैंटेस्टी अपना ही तरीका से गया था, ही टेक्स द सबवे लिया था, और द कॉरिडोर फास्टर देन बस, तो इसी का रास्ता। तो बोला घर जाएंगे, लेकिन चला गया था थर्ड लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होंगे। चलिए चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज द नरेटर सिंग दिस थर्ड लेवल? और थर्ड लेवल को क्यों देखा था? हैज़ ए विश टू विजिट गेल्सबर्ग में उसका जाने का विश था। वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था। वांटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, या ब्रेक लेने मतलब चाहता था कि एक ब्रेक ले लो ऑफिस से। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी इन हिज माइंड, या फिर स्ट्रेस मतलब कि तनाव, एनेक्सिटी चिंता उसके जो माइंड में था, तो सोचा कि इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के रिजल्ट के कारण वह चला गया था। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, और कोई रीजन नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट द ग्रांड स्टेशन? बताइए, चैप्टर में भी नहीं बताया, हम भी नहीं बताए हैं, और कोई टीचर वगैरह पढ़े होंगे तो बताए होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन अभी तो कोई बताया नहीं है, ठीक है। और मैं भी नहीं बताया हूँ कभी, आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग खुद से सोच के बताइए कि क्या थर्ड लेवल सही में एग्जिस्ट करता था या करता है। डज है, डी नहीं, डिड रहेगा तो फास्ट में, ठीक। तो क्या सही में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है? डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट द ग्रांड स्टेशन या ग्रांड सेंट्रल स्टेशन? बताइए, थोड़ा सा हम यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं कमेंट पढ़ते हैं कौन क्या बताते हैं। क्या सही में एग्जिस्ट करता है, यस और नो? यस ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन उसे बताइए। यस देयर वेयर थर्ड लेवल, नो देयर वेयर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन, नन क्या होगा, या कुछ नहीं हो सकता, बताइए। चलिए अब आंसर बता देते हैं, आंसर देख ही लेते हैं। हमको आई थिंक लगता है कि वहाँ पर 2 ही स्टेशन है, बस काल्पनिक इसका भ्रम है कि हम चले जाते हैं, सपना वगैरह दिखता होगा वैसा ही। ऐसा कभी होता है कि भूल गए वहाँ पे फिर चले गए 1800 कुछ में चले जाएंगे, ऐसा कभी होगा नहीं, वैसा केवल मूवी वगैरह में होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग सब पिछला बार हटा दिया था। ऑप्शन नंबर सी, नो देयर वर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन पर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल, क्योंकि सारे प्रेसिडेंट वगैरह जितने थे स्टेशन के तो सभी तो वही बोलते थे कि केवल 2 है, हम लोग कसम खा के बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु आज, अब बोलता है कि एमसीक्यू भैया कैसे, एमसीक्यू चैप्टर से बाहर से, चैप्टर हम लोग पढ़ लिए तो सारा एमसीक्यू बना दे रहे हैं ना, एक सेकंड, चैप्टर पढ़ लिए तो सारा एमसीक्यू बना दे रहे हैं ना, तो जरूरी है चैप्टर पढ़ना, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर से बाहर एमसीक्यू नहीं देगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बुक जो भी नोट्स बुक जो भी है डिटेल में पढ़ लीजिए, टीचर का पढ़ाने के बाद खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ लीजिए, बना लीजिए, खुद से बनाई नहीं तो खुद से नहीं बना, टीचर से बनवा लीजिए पहली बार, और जब बन जाता है तो उसके बाद सेकंड में रिवीजन करके एग्जाम में कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट होगा। और कैसे रिजल्ट होगा, और कोई कारण दूसरा है नहीं। चलिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस मेहनत करना है, पढ़ना है। हु वाज द सेम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर सेम था, कौन था बताइए? डॉक्टर था, फ्रेंड था, ए साइकेट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली था, या नन? थर्ड लेवल पर कौन था? तो थर्ड लेवल पर यही चला गया था भूल कर, यही जाकर उसको बोल रहा तुम भी आ जाओ, बहुत ही अच्छा जगह, ऑप्शन नंबर सी कर। चलिए 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, कितना मिनट वीडियो हो गया? 14-15 मिनट। चलिए ठीक है। इन वाट वे डू यू ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम? क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोल रहा है, इन वाट वे मैंने किस तरीका से, डू यू ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी, मतलब कि आज का जो इनसिक्योरिटी है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम, अभी का जो बुरा समय है, तो इस बुरा समय से हम लोग कैसे मतलब कि अपने आप को, जो इनसिक्योरिटी मैंने क्या बोलते हैं, सिक्योर मैंने आप, इसका क्या हिंदी, इसका हिंदी क्या बताएगा, एक और थोड़ा सा देखना होगा। देखिए इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, एक्यूरेट हिंदी मिल गया, असुरक्षा, सिक्योरिटी में सिक्योर है हम लोग तो आज का जो असुरक्षा हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि कहीं मार काट, कहीं लूटपाट को भी, तो ये हार्श कंडीशन प्रेजेंट का बहुत बुरा जो कंडीशन इन्वायरमेंट है, तो इस इन्वायरमेंट से कैसे हम लोग बच सकते हैं, तो वही पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में आपको जो बेस्ट लगता है उसको थोड़ा सा बताइए,
चाहे आज इतना टेंशन प्रेशर स्टूडेंट को अलग पढ़ना आती करना, तो हर एक जगह में प्रेशर टेंशन है, ठीक है, हर एक कंडीशन में। ऑफिस वर्कर को ऑफिस का टेंशन, घर में काम करने वालों को घर का टेंशन, सभी को टेंशन है, सभी को मतलब इस जो कंडीशन में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, तो 4 ऑप्शन बताइए। टू एंगेजिंग आवर सेल्फ इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, अपने आप को कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इंगेज कर लीजिए, कोई काम में बिजी रहिए, बिजी रहेगा, कुछ सोचने के लिए नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम, तो बचे रहिएगा, पहला। दूसरा है अटैकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, या दोस्तों या परिवारों से बातचीत करते रहिए, या फिर रीडिंग बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए, या ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब आप बिजी रहिएगा तो आपको कोई उतना परेशान नहीं करेगा, अपने आप में बिजी रहिएगा ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि खुद में बिजी रहना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर तो डी होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को एकदम ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर खुद से बता देना कि क्या होगा। व्हाट इज क्या है, व्हाट इज सेम्स लेटर टू द चार्ली रिप्रेजेंट, जो सेम्स का लेटर है जो चार्ली को भेजा था वो क्या रिप्रेजेंट कराता है बताइए। ए ब्लेंड मतलब कि भूल जाना, या एक्सेप्टेंस टू विजिट, या जहाँ पे हम लोग गए उसको एक्सेप्ट कर लेना, या फिर ए प्रूफ ऑफ हिज फैंटेस्टी, या जो फैंटेस्टी का प्रूफ, या फिर ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेस्टी, मतलब कि तुम इस रियलिटी में फैंटेस्टी से रियलिटी में तुम घुल मिल गए, इस टाइप का। इसका देखिए थोड़ा सा वर्ड मीनिंग इसका हिंदी देखना होगा। देखिए ब्लेंड का मतलब मिश्रण, मिल जाना, घुल जाना, और फैंटेसी में होता है कल्पना करना, जो हम लोग एक्स्ट्रा वैसे कल्पना कुछ फैंटेसी एक पढ़िएगा चैप्टर में, तो आगे चल कर मिलेगा। फैंटेसी एक लड़की बहुत करती थी, तो चैप्टर में मिलेगा 12 में ही, तो पढ़ने के लिए। तो फैंटेसी मतलब ऐसे सोचते रहना, एक्स्ट्रा चीज़ कल्पना करते रहना, या फिर ब्लेंड तो कह रहा है कि इसे द सेम्स, व्हाट इज द सेम्स लेटर टू द चार्ली रिप्रेजेंट, जो सेम्स का लेटर है वो चार्ली के लिए क्या रिप्रेजेंट कराता है। एक ब्लेंड मतलब कि घोल अथी कर जाना, क्या था इसका मतलब क्या था, मिश्रण, मतलब मिश्रण में घुला मिला देना। फिर एक्सेप्टेंस टू विजिट, ये जो गए उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर ए प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, जो कल्पना करके बता रहा है तो उसको सही दिखाना चाहता है कि तुम जो किए, या ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, या फिर रियलिटी को मिश्रण कर देना चाहता है फैंटेसी से, कल्पना से। तो रियलिटी को मिश्रण करना चाहता है, कल्पना जो हो रहा है, कल्पना जो इन लोग कर रहा है दोनों, उसी को उस लेटर से भी सेम भी इसको मिलाना चाहता है कि तुम भी आ जाओ, यहाँ पर ऐसा जगह है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, देखते हैं। चलिए ठीक है, डी करेक्ट है। ब्लेंड ऑफ रियलिटी मतलब रियलिटी को मिला देना, मिश्रित कर देना विथ फैंटेसी, मैंने कल्पना जो कर रहा था ना, उस कल्पना में जो कल्पना कर रहा था चार्ली, तो चार्ली का कल्पना को ही सही में मिलाकर, रियलिटी में इसको मिलाकर ये बोल दिया तुम भी आ जाओ, जो भी है सही है, सेम्स, ठीक है। तो व्हाट इज सेम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, तो सेम्स का लेटर चार्ली के लिए यही रिप्रेजेंट करवा रहा था कि एकदम रियल बात है, आ जाओ तुम भी। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होंगे। तो इस टाइप से थोड़ा सा करके समझिएगा ना, तब जाके एक्यूरेट समझ में आता है। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा तो बड़ा है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट रहे या ना रहे पढ़ना तो है। चलिए, व्हाट इज़ द वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, मतलब वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट मतलब किस, इसका एक्यूरेट हिंदी समझिए ना कि दिन में चलते चलते कोई स्वप्न पूर्ण होना, दिन में वॉकिंग ड्रीम्स मतलब दिन में चलते चलते विथ फुलफिलमेंट, कोई स्वप्न, दिन का स्वप्न पूरा होना, इसका हिंदी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट इन द लेसन, तो इसमें इसका मतलब क्या, तुम बोलो चलो तुम्हारा दिन का सपना पूरा हुआ या पूरा होने का जैसा है, तुम कह रहे हो 3rd लेवल पर गए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था तो ये नहीं बोला था कि तुम्हारा ऐसा हो गया, तो इसका मतलब क्या है। चार्ली फाइंडिंग ए 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, रियलाइजेशन ऑफ ही विश टू विजिट किल्सबर्ग इलिनोइस, मतलब यहाँ जाने का रियलाइज हुआ कि हम लोग गए, एक स्टेशन को पाया, तो ये ऐसा बात है। या फिर चार्ली स्केपिज्म, या चार्ली स्केपिज्म ऑफ रियलिटी, या फिर स्केपिज्म में भागना होगा, और फिर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, लेकिन इसका हम लोग स्केपिज्म का हिंदी देख लेते हैं, एक्यूरेट ऐसा भागना होगा, पलायनवाद, स्केपिज्म में पलायनवाद, वही भागना हुआ ना, तो वही बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इसका मतलब फाइंडिंग अ 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, रियलाइजेशन टू ऑफिस विश टू, तो रियलाइज किया हम मेरा जो विश था कहाँ जाने का, गिल्सबर्ग इलिनोइस है ना, इलिनोइस मैंने पूरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, मतलब अपना विश को रियलाइज़ किया कि हम लोग भी यहाँ पर गए हुए हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। ऐसे धीरे धीरे समझ के पढ़िएगा तो याद हो जाता है क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, और हड़बड़ में स्पीड में करिएगा कोई काम याद भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा, रटने पड़ेगा फिर। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ डज द स्टोरी बिगिन, स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए जोवियल मैनर मतलब कि अंदाज, मतलब हंसी का अंदाज में ऐसे करके, या इन ए एग्रेसिव मैनर
क्रूरता के अंदाज में क्रूर दिखा रहा है, या हैप्पी नोट के अनुसार, या फिर इन ए सीरियस मैनर। तो इन चारों में क्या होगा, चारों को बताना है। जोवियल मैनर मैंने एकदम हंसी उल्लास खुशी के अंदाज में, या फिर एग्रेसिव पूरा क्रूर था, हैप्पी अंदाज में, या फिर सीरियस मैनर में। तो हमको तो लगता है कि एकदम सीरियस मैनर में ही स्टार्ट हुआ था। सभी लोग शपथ वगैरह खा रहे थे कि नहीं 2 ही है 2 ही है, ये बोल रहा 3 है, सब दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं 2 है। तो थोड़ा सा सीरियस मैनर में ही स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए, होगा भी किसी भी हाल में। चलिए ठीक है। इसके बाद 19 नंबर को देख लीजिए क्या बोल रहा है इसको। ठीक है ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब तो देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर दिया। ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, एक ऐसा प्लीजेंट मैंने एकदम सुनहरा अच्छा सा विश जो कि वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जो कि हमको प्रेजेंट को भुला देता है। ऐसा विश है जो प्रेजेंट को भुलाने में मदद करता है, भुला देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद ए प्लीजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, या फिर ऐसा प्लीजेंट विश है, आरामदायक विश है जो टेक्स वन टू द फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में ले जाता है। तो ऐसा भी ए प्लीजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, या ऐसा प्लीजेंट विश है जो कि इंस्पायर करता है काम करने के लिए। या फिर ए प्लीजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ऐसा बनाता है कि जो कोई भी प्रेजेंट को भूल जाए। तो ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी में थोड़ा सा क्या अंतर है कि प्लेजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ए प्लेजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों यहाँ पर सही है। एक सुनहरा एकदम अच्छा सा विश है जो कि हम लोग को प्रेजेंट भूलने में मदद करता है। तो करता है तो करता है करता है करता है करता है। चलिए ठीक है, ए प्लेजेंट विश ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ए और डी दोनों सेम है। चलिए 20, ठीक है। मेक्स देख रहे हैं प्रेजेंट यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट सेंस दिखा रहा है, फॉरगेट द एस, तो प्रेजेंट का बात यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ओ चलिए ठीक 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 ठीक। चलिए 20 नंबर, वाई वाज द आउथर रीनेम, आउथर को रीनेम क्यों था। टू चेंज हिज नेम, उसका नेम को चेंज करना था। प्रीस्ट सजेशन, या कोई पंडित ने उसको सजेशन किया था। या टू ऑनर हिज मदर, या मम्मी के ऑनर में, उसके उनके आदर्श में कहिए, जो भी उनको रिस्पेक्ट में। या फिर एज ए ऑनर टू हिज फादर, या अपने फादर के रिस्पेक्ट में ऐसा किया था अपने नाम को। वाई वाज द ऑथर रीनेम, ऑथर रीनेम क्यों हुआ, दोबारा उसका नाम चेंज हुआ था। ऐसे तो स्टोरी में पढ़े नहीं थे, ऐसा तो स्टोरी में टू चेंज हिज नेम द प्रीस्ट सजेशन टू ऑनर, एक सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर देखना होगा उसके बाद ही। टू ऑनर हिज मदर, अपने मदर के ऑनर में। तो ऐसा इस क्वेश्चन में हमको बहुत ही डाउट लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए था। उसका चार्ली, तो नाम चार्ली था, तो चार्ली नाम था, तो जो आउथर था लेखक, तो लेखक अपना नाम, कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चार्ली तो मान ली ठीक है, राइटर स्टोरी जो भी। जैक फिन ने अपना नाम चेंज किए थे टू ऑनर हिज मदर के चलते। अब स्टोरी में थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देखिएगा, मेरे पर विश्वास मत करिए, इसका आंसर खुद से ट्राई करिए, पूछिए, कहीं से देखिए। ठीक है, चलिए, या फिर गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल का ऑथर आ गए लेखक। तो लेखक अपना नाम चेंज किए थे, तो यहाँ पर तो जैक फिने जो थे तो नाम चेंज किए थे, पता नहीं। ठीक है, तो जैक फिने नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 में शक है, तो इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद 22 क्या बोल रहा है। What kind of appearance people at the third level? Why did the clerk refuse to accept the money? What kind of appearance, किस प्रकार के लोग वहाँ पर दिख रहे थे थर्ड लेवल में, एंड जो क्लर्क था वो क्यों रिफ्यूज कर गया था एक्सेप्ट मनी को लेने से, ऐसा क्यों था। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज इट वॉज द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम, क्योंकि मॉडर्न टाइम का करेंसी था, इसी कारण रिफ्यूज कर गया था। या फिर वेयर्ड नोट्स एंड वेयर बिग, मतलब कि जो बेकार नोट्स थे, काफ़ी बड़े थे। वेयर्ड नोट्स एंड वेयर ट्रोन, फटे हुए थे। या वेयर एंड नोट्स वेयर वेट, ऐसा कुछ नहीं था, गीला था। देखिए, वेट मैंने गीला होता है, इस वेट में मतलब गीला, तो पैसे मतलब बेकार थे, अजीब थे। वेयर मैंने क्या होता है, अजीब, तो वेयर थे। या फिर बड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था, ये सबका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही, पुराना जब मॉडर्न नोट्स था तो इसीलिए नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 23 बताइए क्या बोल रहा है। व्हाट डिड द लेटर स्टेट,
लेटर क्या बताता है, दैट्स एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, या दैट सेम इज ज्वाइनिंग देम, सेम वहाँ ज्वाइन कर लिया है। द थर्ड लेवल डू नॉट डू एग्जिस्ट एंड द चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट हिज ओर्थ सीइंग प्लेस, या नन। तो यहाँ पर बताइए कि चारों में ऑप्शन नंबर ए तो क्लियर है कि दैट एवरीथिंग इज ओके। वाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर क्या बोलता है, दैट एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है। दैट सेम इज ज्वाइनिंग देम, सेम वहाँ ज्वाइन कर लिया है। या फिर द थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट हिज ओर्थ सीइंग प्लेस। ओर्थ सीइंग प्लेस कहने का मतलब जिस तुम ओर्थ सीइंग मतलब जो बहुमूल्य प्लेस को जो तुम देख रहे हो, उसको जो कीप लुकिंग जो देख रहे हो एट हिज ओर्थ सीइंग प्लेस, मतलब जिस प्लेस पर तुम देख रहे हो जिसको, तो वहाँ पर है, रियलिटी में है, एग्जिस्ट करता है। वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग मतलब तुम खोजते रहो, एडवाइज करता है कि तुम देखते रहो, खोजते रहो, दिस ओर्थ सीइंग, दिस है कि दिस ओर्थ थिंग मतलब जो इस अजीब टाइप का जो प्लेस है, इस प्लेस को तुम देखते रहो, खोजते रहो, यह रियल में एग्जिस्ट करता है। तो लेटर यही बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होना चाहिए किसी भी हाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, चलिए, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था और कब भेजा था, सेम्स के फादर भेजे थे, या सेम्स के अंकल, सेम्स के फ्रेंड, या फिर ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इन 1894 में। तो फर्स्ट डे कवर यही भेजा था, इसका जो दोस्त था साइकाइट्रिस्ट सेम्स, तो सेम्स ही भेजा था, सेम इडविन करके इसका पूरा नाम था ना, देख लीजिएगा। चलिए सेम था वही चीज़। ऑप्शन नंबर 25 देख लीजिए। व्हाट हैपन व्हेन द चार्ली इंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जब चार्ली इंटर किया तो क्या हुआ, ही फाइंड ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, एक बहुत बड़ा ट्री लाइक स्टेशन को पाया था, पेड़ का जैसा स्टेशन लग रहा था, या न्यू स्टेयर कासेस मतलब नए नए सीढ़ियाँ थे, कॉरिडोर थे या टनल थे, सुरंग थे, या फिर ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स थ्रोविंग रूम्स एंड विंडोज, या जो वहाँ के जो ट्रीज थे वैसा लग रहे थे कि स्प्रेडिंग देयर रूट्स एंड थ्रोविंग रूम्स एंड विंडोज। एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा, मतलब जो पेड़ वगैरह थे अपने रूट्स को बाहर फेंक रहे थे, थ्रोविंग रूम्स एंड विंडोज से के जरिए, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर तो ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑल ऑफ दीज ही, सभी कुछ ऐसा ही था वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहाँ से समाप्त हो गया, ओह हमको लगा और क्वेश्चन होगा, खत्म, एंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन यही था, तो ऑल ऑफ दीज होगा। और तो बस एंड हुआ आज के लिए इतना ही, बस सारे को पढ़िए, याद करिए, और वीडियो से कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।